दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत मज़े में हूँ। तो जी सुबह का टाइम है और बज रहे हैं, एक सेकेंड, अंधी भी हूँ ना, चश्मा नहीं लगा हुआ। सुबह के बज रहे हैं 9। यस, सुबह के बज रहे हैं 9। तो मैंने थोड़ी सी खिड़की खोली है वीडियो बनाने के लिए। सुबह सो रही है। मुझे जाना है सुबह के स्कूल, क्योंकि सुबह की है आज ओरिएंटेशन। तो मैं अब इसको सोता छोड़ के रेडी होके निकलूँगी। तो अब मैं आप लोगों को वहाँ से आके, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर से आते ओरिएंटेशन है तो टीचर्स होंगे, प्रिंसिपल होगी और पेरेंट्स आए हुए होंगे, तो वो मैं रिकॉर्ड ऑब्वियसली नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहिए, बहुत अनकंफर्टेबल होगा सबके लिए। तो मैं वहाँ से आके फिर आप लोग को बताती हूँ कि क्या हुआ और कैसा रहा। ठीक है, तो बने रहिएगा साथ और देखते रहिएगा। तो दोस्तों, सुबह के टाइम पे सोहा जब मैं जा रही थी तो मैंने बताया सो रही थी, पर जैसे ही मेरे निकलने का टाइम होता है वैसे कि वैसे ही सोहा उठ के बैठ जाती हैं और उठते ही अम्मा अम्मा उनका शुरू हो गया। उसके बाद अब मैं इस कन्फ्यूजन में थी कि मैं क्या करूं और अम्मी को उठाऊं। मेरी सास मेरे पास हैं अभी फ़िल वक्त। ये एक अच्छी बात है कि सास थी घर पे, वरना हम लोग अकेले रहते हैं, जॉइंट फैमिली नहीं है, तो मुझे इसको लेके ही जाना पड़ता। तो अम्मी थी तो इसलिए मैं इसका बोर्ड मार्कर डस्टर दे के चली गई। मैंने कहा तुम बैठो, मैं आ जाऊँगी, क्योंकि 10 बजे ओरिएंटेशन थी। तो ये उठ गई थी 9:30 बजे और मुझे निकलना था 9:45 बजे। तो 9:30 बजे उठ गई। फिर मैंने इनको मार्कर थमाया, मैं रेडी हो रही थी, इस वक्त चेंज वेंज कर रही थी। तो ये सब मैं शूट ही नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे था कि अब ये रील ना करे। शुक्र इसने रील नहीं करी मेरे जाने का सुन के। तो ये यूज़ करती रही बोर्ड मार्कर वगैरह। मीनवाइल मैंने समीर को कॉल करके बता दिया कि भाई मैं जा रही हूँ, ये उठ गई है, मैं इसको लेके नहीं जा रही, यहीं छोड़ के जा रही हूँ। अम्मी है घर पे, तो अगर ये इसको कुछ होगा तो ये चली जाएगी अम्मी के पास ना। तो अब मेरे बाल बाल ना सब आप ऐसे ही इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं इतना पूरा सुबह से बिज़ी थी। खैर मैं वहाँ गई, मैंने कोर्स वगैरह ले लिया, ओरिएंटेशन सुन ली। तो कोर्स लेकर हम आ गए हैं। कोर्स आया है 9700 का, और बाकी मैं फ़ीस तो आपको बता चुकी हूँ 8000 है, और एडमिशन फ़ीस भी बता दी है कितनी है, तो सब आप लोग को पता ही है। 35 दोबारा बता देती हूँ। 35,000 एडमिशन फ़ीस है, 8000 जो है वो मंथली फ़ीस है, और 9700 कोर्स की फ़ीस है, जो साल में एक दफ़ा भरी जाती है। तो टोटल अब आप लोग मिक्स ऐड अप कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आई, उसके बाद घर मैस हुआ था, क्योंकि मैं कुछ भी समेट के नहीं गई थी। किचन, रात के बर्तन धो दिए थे पर चूल्हा गंदा, सब कुछ फैला हुआ, घर फैला हुआ, ओ गॉड, एक हेल हुआ था पूरे घर में ना। फिर जल्दी जल्दी सबसे पहले आते ही इसको नाश्ता करवाया, क्योंकि मैं आई थी, लेट कर दिया था उन्होंने ओरिएंटेशन में ना। थी तो 10 to 10:30 थी, पर उन्होंने शुरू ही 10:20 पे करी, और उसके बाद 11 बजे तक चली गई ओरिएंटेशन। तो फिर 11 बजे जैसे ही ख़त्म हुई, मैंने फटाफट कोर्स लिया और मैं भाग के घर आई। शुक्र है घर हमारे पास ही है ना स्कूल घर की, तो मैं भाग के आ गई। उसके बाद आते ही इसको ब्रेकफास्ट कराया, उसके बाद फिर घर वर समेटा, जो कि एक मुसीबत आई हुई थी। फिर आज जुम्मा भी है, तो नमाज़ की तैयारी, इन सब चीज़ों में इतना टाइम निकल गया कि मैं व्लॉग आगे शूट ही नहीं कर सकी। तो अभी मैं दिखाती हूँ, सोहा को खाना खिला के सुला दिया है, 3 बज रहे हैं। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ, सो रही है पड़ी हुई। तो जी ये सोहा सो रही हैं, और हाँ जी, तो बस ये सोहा सो रही थी, तो मैंने कहा कि अब मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ, क्योंकि आपको पता है हर जगह घुसती है, वीडियो में मेरी आ जाती है। तो मैं बात करते करते ऐसी हो जाती हूँ, सोहा प्लीज़ बेटा। तो मैंने कहा अभी मुझे बताना होगा, तो मैं आप लोगों को सुकून से बता सकूँ। तो इन्होंने कोर्स में जो दिया है वो इंग्लिश, मैथ्स और उर्दू की बुक्स हैं, राइटिंग की और रीडिंग की। रीडिंग की बुक्स तो मेरे पास भी काफ़ी सारी हैं ना। तो आपको पता है यही जो बुक्स होती हैं जो हमारे दौर से चली आ रही हैं, वही बुक्स हैं, क्योंकि वो इतनी अच्छी बुक्स हैं, बच्चे उन्हीं से सीखते हैं रीडिंग और राइटिंग वगैरह ना। और ख़ास तौर पे रीडिंग तो उन्हीं से सीखते हैं। उसके लिए कोई, अब एप्पल है तो वो अगर एप्पल लेडी बर्ड में है तो वो किसी और बुक में भी होगा, तो उसको नई बुक की लाने की कोई लॉजिक ही नहीं है। क्योंकि बच्चे को सीखना है तो वो बेसिक्स के लिए तो एक ही बुक काफ़ी है।
क्योंकि वहाँ पे वो यही बता रही थी, कुछ पेरेंट्स हैं वो कंप्लेन करते हैं कि वही पुराने ज़माने की बुक्स चली जा रही हैं, तो नया क्यों कोई कोर्स आउटलाइन नया क्यों नहीं आता, नई बुक्स क्यों नहीं आती। तो उनकी बात बिल्कुल सही है भाई, ज़ाहिर से तो बच्चे को सीखना है, कोई पीएचडी थोड़ी करनी है। इतना छोटा बच्चा है 2.5 साल का, उसको सिर्फ देख के सीखना है, तो उसके लिए कोई बहुत ही महान राइटर की बुक अब इन्वेंट करें क्या। खैर भाई, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है और सबकी अपनी अपनी वही बात है, ओपिनियंस है ना, तो आप कुछ नहीं कह सकते। एनीवेज, मैंने अम्मी के जब मैं थी तो मैंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की थी जो मैं ब्लॉग में डालना भूल गई, मैंने नहीं डाली, उसका ब्लॉग भी नहीं बनाया। तो अब आप लोग इसी में देखें और मैं आप लोग को साथ साथ बताती चली जाती हूँ कि क्या है वो। क्योंकि अम्मी गई थी, जब मैं अम्मी के यहाँ गई थी ना, अम्मी वेट कर रही थी कि अब तुम आ जाओ तो फिर मैं जाऊँगी, क्योंकि नन्ना हमारे काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, काफ़ी एजड हैं, तो उनको छोड़ के नहीं जा सकते। और उनकी मेमोरी भी ऐसी चली है ना कि कभी होती है कभी नहीं होती, तो इस वजह से डर लगता है उनको अकेले छोड़ते हुए। तो मैंने बोला तुम आ जाओ तो फिर मैं जाऊँगी ईद की ना, कुछ सामान वामान लेना है घर का। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या ईद आती है तो क्या आप लोग जैसे नए पर्दे, नए मैट्स, नई चादरें, नई तौलियाँ, हम लोग का ऐसा है सिस्टम ना शुरू से, मेरे ख्याल से सब घरों में ऐसे ही होता होगा ना कि नए पर्दे डल रहे हैं, नए मैट्स आ रहे हैं, वॉशरूम मैट्स जो होते हैं, डोर मैट्स जो होते हैं, और नई चादर, नई तौलिया, ये सब चीज़ें, मतलब जैसे हम तैयार होते हैं वैसे घर भी तैयार होता है। तो ये सब चीज़ें अम्मी को लेने जानी थी घर की ना, जूबली जाना था अम्मी को, अम्मी वहीं से लेती हैं, जूबली से लेती हैं। तो मेरी भी अम्मी ने जूबली से लिए हैं टॉवल्स और बेडशीट्स, जूबली से, सदर से। अब मार्केट्स वगैरह मैं तो इतना गई नहीं हूँ, अम्मी ने ही ख़रीदी हैं ये सब चीज़ें। तो मैं अम्मी से पूछ के आप लोग को वीडियो में, एक मिनट, ये नुकसान होता है रोशनी में बैठने का खिड़की के पास। हाँ जी, तो मैं अम्मी से पूछ के आप लोगों को बताती चली जाऊँगी, आप लोग वो वीडियो देखें। तो जी, ये है डॉक्टर सोफियाज़ डे केयर एंड लर्निंग सेंटर की किताबें जो कि मैं लिख रही थी। सोहा का नाम, अब्बा का नाम, प्री नर्सरी इंग्लिश, मैं सब लिख रही थी। मैंने कहा आप लोग को भी दिखा दूँ। की है सिंगल बेड शीट्स 800 रुपये की, और ये 1400 रुपये की, ये भी कॉटन में, पर ये गुल अहमद की नहीं है, ये है किसकी अम्मी, नेहा नूर की हैं ये। तो ये पर्पल में है, और उन्होंने एक गारंटी दी हुई है, ये कवर्स हैं उसके, कि अगर रंग फेड हो तो आप वापस कर सकते हैं। मैं भी एंड में कार्ड दिखा दूँगी कि किस शॉप से लेकर आई हैं। तो ये प्योर कॉटन में है, मटेरियल देख लें, सिलाई भी देख लें, 50 रुपीज़ चार्जेस हैं सिलाई के। ये कॉटन है। तो जी ये 800 रुपये की है, सिंगल बेड शीट की, प्योर कॉटन में है, ये गुल अहमद की है। ये 800 रुपये की सिंगल बेड शीट है, 800 रुपये की सिंगल बेड शीट, और ये इसका पिलो कवर, ठीक है। तो जी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, इसमें व्हाट्सएप नंबर भी हैं, और मेक टू ऑर्डर भी करते हैं ये लोग। तो ब्राइडल वगैरह जो होते हैं सेट्स, उनके भी होते हैं ब्राइडल सेट्स वगैरह। बाकी ये 2 प्रिंट्स हैं और एक ये है, ये गुल अहमद के हैं, बाकी वही नेहा नूर के हैं। हेलो कीजिए, और बताइए कि नानो टावल्स लेकर आई हैं, बताइए। टावल, सो हियर आर द टावल्स। तो जी ये अम्मी लेकर आई हैं जुबली से, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये 2 का सेट है, ये 2 का सेट है, ये थोड़ा छोटा है साइज़ में, आप लोग को पता चल रहा होगा। और बाकी ये जो हैं ये वाले दोनों, ये दोनों बात साइज़ के हैं, और ये नॉर्मल है। तो ये भी 2 के सेट हैं, ये पीछे से ऐसा है और आगे से ऐसा है, और ये भी 2 का सेट है। बाकी ये दस्तरखान। तो जी हमारी मोहतरमा सो के उठ गई हैं, हमने इनको चेंज करा दिया है, और ये अपनी डॉल के साथ लगी हुई हैं। अब मैं इनको देखूंगी, इनके साथ खेली खेली करूंगी। सबको अल्लाह हाफिज़ कीजिए। तो बस मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप सभी को ढेर सारा प्यार किसी दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।